अरे ये देखो चमकी, मैंने आज हमारे खेत में बीज बो दिए हैं। जल्दी से फसल आ गई तो इसके पकने के बाद हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अरे रहने भी दो, हमें मुश्किल से भोजन मिल पाता है, वरना मेरी दोस्तों को देखो कैसे बड़े बड़े घरों में रहती है और एक मैं हूँ अभी तक तुम्हारे कारण उस झोपड़ी में पड़ी हूँ। हाँ। अरे चमकी, क्यों नाराज होती हो? एक दिन हमारा भी समय बदलेगा और हमारे पास भी बहुत बड़ा घर होगा। हाँ हाँ, पता है कितना बड़ा घर होगा, तुम बस सपने देखते रहो। मुझे लगता है मेरे सपने साकार मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। चक्रू चमकी की बातें सुनकर उदास हो जाता है। चमकी वहां से उड़ जाती है। दिन बीतते गए, 3 महीने गुजर गए। चक्रू की फसल अब पकने वाली थी। चक्रू अपनी खेत की ओर जा रहा था। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार घर की मरम्मत के साथ चमकी के लिए कुछ उपहार भी ले लूंगा। चमकी बहुत खुश हो जाएगी। चक्रू अपने खेत में जाता है और वहां काम करने लगता है। शाम होती है और चक्रू अपने घर वापस आता है। घर पहुंचकर चक्रू और चमकी खाना खाकर घोंसले में बैठे थे। तभी रेडियो पर सूचना पक्षी की आवाज आती है। सतरंगी जंगल में आपका स्वागत है। मैं सूचना पक्षी आपकी मदद के लिए। अभी अभी हमें सूचना मिली है, आज रात से अगले कुछ दिनों तक जंगल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। सभी पक्षियों से गुजारिश है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अरे अरे, ये क्या? रात को मूसलाधार बारिश? अरे ऐसे तो मेरी इतने समय की मेहनत खराब हो जाएगी चमकी। हम क्या करेंगे? अरे काहे की मेहनत, तुम्हारे इस खेती के कारण तो अब तक ये हाल है मेरा। देखो, बारिश भी तुम्हारी मेहनत पर पानी फेरने वाली है। अरे चमकी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर बारिश के कारण हमारी फसल खराब हुई तो हम दोनों कंगाल हो जाएंगे। अरे मुझे क्या, संभालो अपनी खेती, मैं तो सोती हूँ। हाँ। जैसा सूचना पक्षी ने कहा वैसा ही हुआ। रात भर जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। अपनी खेती खराब होने के कारण चक्रू को नींद नहीं आ पाई। सुबह हुई, बारिश की बूंदें अब धीमी पड़ चुकी थी। चक्रू अपनी फसल देखने खेत में गया। उसी के पीछे पीछे चमकी भी वहां आ जाती है। खेती की हालत देख चक्रू के आंसू निकल आए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल बर्बाद हो गई चमकी। हाय, मैं बर्बाद हो गया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ नहीं रखा तुम्हारी इस खेती में। चमकी की बातें सुनकर चक्रू और भी उदास हो गया, पर एक पल खड़ा होकर बोला, क्या कहना चाहती हो चमकी? अरे मैं तो कह रही हूँ, क्या रखा है इस खेती में? देखा नहीं कैसे फसल खराब होते ही हम बर्बाद हो गए। हाँ चमकी, तुम सही कह रही हो, कुछ नहीं रखा इस खेती में। आज से जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। रोने से कुछ नहीं होगा चक्रू, कुछ बड़ा करना होगा। तुमने मेहनत की पर कोई फल नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। चमकी चक्रू को अपना आइडिया बताती है। चक्रू कुछ नहीं कह पाता और दोनों वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है और चक्रू चमकी के साथ मिलकर लाडो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। चमकी, ये हम ठीक तो कर रहे हैं ना? अरे चुपचाप अंदर जाओ। मैंने देखा है लाडो का इतना सुंदर हार। मैं तो कहती हूँ बहुत कीमती होगा। जल्दी से उसे ले आओ, उसे बेचकर हमारा बहुत दिनों तक गुजारा चलेगा। चक्रू लाडो के घर के अंदर चला जाता है
और लाडो का कीमती सामान चुराकर भाग जाता है। अगले दिन, हाय मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। लाडो की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहीं आ जाते हैं। अरे लाडो, इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? अरे बता भी दे लाडो, रो रो कर तूने पूरे जंगल को हिला दिया है। मैं तो लुट गई मौसी, मेरे घर का सभी कीमती सामान किसी ने चोरी कर लिया है। हाय! पर ये कैसे हो सकता है लाडो? जंगल में ऐसी हरकत कभी नहीं हुई है। हाय, मुझे कुछ नहीं पता, वो चोर मेरी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया। ये तो बहुत बुरा हुआ लाडो, तुम फिक्र मत करो। सभी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रात को चक्रू और चमकी चांदनी के घर में घुस जाते हैं और चांदनी के कीमती बर्तन लेकर उड़ जाते हैं। ये देखो चमकी, इस बार मैंने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। ये बर्तन ऐसे वैसे नहीं है, इन बर्तनों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। इन्हें बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। तुम सही कह रही थी चमकी, इस काम में तो जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। अरे मैं तो सही कहती हूँ, तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? ये बारिश हमारे लिए वरदान बनेगी। बारिश में कोई पक्षी बाहर नहीं रहता, इसलिए कोई भी हमें चोरी करते हुए नहीं देख पाएगा। अच्छा, अब धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसे ही हर दिन बारिश की रात में चक्रू और चमकी पक्षियों और जानवरों के घर में चोरी करने लगे। चोरी से परेशान होकर सभी ने राजा की एक सभा बुलाई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जंगल में सभी पक्षियों के घर चोरी? हाँ महाराज, मेरे घर से कीमती बर्तन चोरी हो गए। हाँ महाराज, और मेरे घर से अनाज, और मेरे घर से कीमती जेवर चोरी हो गए महाराज। सबके घर चोरी का सुनकर चमकी भी बोल पड़ी। हाँ महाराज, हमारे घर से भी बहुत सारे रुपए और कीमती सामान चोरी हो गया है। महाराज, मुझे तो लगता है जंगल में कोई विदेशी पक्षी घुस आया है जो सबके घर में चोरी कर रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी जंगल में इतनी चोरियां नहीं हुई। सभी की बातें सुनकर लगता है ये चोर बाहर से ही आया है। तुम सब फिक्र मत करो, अपने अपने सामान की रक्षा करो। आज से हर रात को मेरे सिपाही इस जंगल में पहरा देंगे। जिस भी पक्षी पर संदेह हुआ उसे कारागाह में डाल देंगे। तुम सभी निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकते हो। सभी वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है, सभी जगह राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे। अच्छा है, मैंने अपना सबसे महंगा जेवर इस मटके में छुपाया है। चोर को कंफ्यूज करने का बेस्ट तरीका है। उसे क्या पता मटके में पानी है या कीमती जेवर। चलो अब मैं सो जाती हूँ। खिड़की पे खड़ा चक्रू मौसी की सारी बातें सुन लेता है। धन्यवाद मौसी, मुझे अब चोरी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तुमने तो पहले ही बता दिया मेरा खजाना कहाँ है। कुछ देर में जानू मौसी सो जाती है और चक्रू घर में घुस जाता है और मटका लेकर चला जाता है। सुबह होती है और जानू मौसी रोते हुए पूरे जंगल को इकट्ठा कर लेती है। हाय, मेरा कीमती मटका चोरी हो गया। उसमें मैंने अपने महंगे जेवर छुपा रखे थे। उस शातिर चोर ने मेरा मटका चुरा लिया। जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात की तह तक जाना होगा। इसके लिए हमें सभी के घर की तलाशी लेनी होगी। सैनिकों ने सभी के घर की तलाशी ली, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सही दिमाग लगाया है चक्रू जी, आपने सभी सामान खेत में छुपा दिए। आखिर वो खेत हमारे किसी काम तो आया। अरे चुप करो चमकी,
वरना सभी को शक हो जाएगा। चक्रू ने सारा सामान अपने खेत में गड्ढा खोदकर छुपा दिया। अब कड़ी सुरक्षा की जाएगी। मेरे सिपाही जंगल में अच्छे से पहरा देंगे। इन चोरियों के पीछे जो कोई भी है उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। सभी राजा की बात सुनकर चले जाते हैं। शाम को जंगल पे और भी ज्यादा काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे चमकी, बाहर बारिश बहुत तेज है। इस बारिश में कैसे उड़ पाऊंगा? हमें जाना होगा चक्रू, बस ये आखिरी चोरी है। तुम तो जानते हो मिट्ठू कितना अमीर है। ये चोरी सबसे बड़ी होगी। चलो अब जल्दी चलो। चमकी की बातों में आकर चक्रू फिर से चोरी करने के लिए मिट्ठू तोते के घर पहुंचता है। वहां से देखता है सिपाही सभी के घरों के बाहर पहरा दे रहे थे। अरे चमकी, न जाने आज मुझे क्यों डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। ज्यादा मत सोचो, जल्दी से आगे बढ़ो। चक्रू और चमकी जैसे ही मिट्ठू के घर के अंदर पहुंचे, वहां पर पहले से महाराज और सभी पक्षी उपस्थित थे। मैं जानता था तुम ही सभी जगह चोरी कर रहे हो। मेरा शक बिल्कुल सही था। महाराज, आप। चक्रू, ये तुमने ठीक नहीं किया। महाराज, मुझे तो लगा ही था ये चक्रू कभी अपनी हरकतों से नहीं सुधरेगा। अरे जो भी हो, इसने सभी पक्षियों के घर चोरी करके अच्छा नहीं किया। मेरा शक बिल्कुल सही था। इस बार मिट्ठू के घर ही चोरी होगी। मेरा शक यकीन में बदल गया। तो वो तुम और चमकी हो जो सभी पक्षियों के घर में चोरी कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हें इसकी बहुत कठोर सजा मिलेगी। हमें माफ कर दीजिए महाराज। हाँ महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने इस चमकी के कहने पर ये सब किया। चक्रू ने सारी बात महाराज को बताई, जिसे सुनकर महाराज बोले, हम जंगल के वासी एक दूसरे की मदद करके इस जंगल में खुशहाल रहते हैं, पर तुमने एक किसान को चोर बना दिया। असली गुनहगार तुम हो चमकी। तुम्हारे कारण ही चक्रू ने चोरी की। अरे चक्रू, इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, जल्दी से मुझे मेरा मटका दे दे और मुझे मेरे कीमती सामान वापस लौटा दो। दोनों अपने किए पर पछता रहे थे। दोनों ने माफी मांगी और सारा सामान वापस लौटा दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका हर कमेंट हमें नई वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।